मुझे याद है आज से 11-12 साल पहले मेरे पास छोटा सा मेरे पास एक छोटा सा फ़ोन होता था। आई थिंक नोकिया था शायद, हाँ। तो उसमें क्या होता था, अगर वो उस फ़ोन की ना बैटरी थोड़ी सी लूज़ हो गई थी, तो अगर कभी भी वो फ़ोन अगर पॉकेट से ऐसे मैं बेड पर भी रख देता था तो वो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता था। तो उसे प्रॉपरली यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता था, उसकी बैटरी के साथ एक पिन रखनी पड़ती थी या पेपर घुसाना पड़ता था, तभी वो फ़ोन प्रॉपरली चल पाता था। लेकिन आज के टाइम पे हमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फ़ोन में देखने को नहीं मिलती और ना ही हमें पेपर या पिन्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो फ़ोन्स थे वो रिमूवेबल बैटरी के साथ आते थे और आजकल के जितने भी फ़ोन्स हैं ये सारे हमें इनबिल्ट बैटरी के साथ देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों हुआ? स्मार्टफोन कंपनी से रिमूवेबल बैटरी से शिफ्ट होकर इनबिल्ट बैटरीज पर क्यों आई? यही हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जो कि है डिज़ाइन। फ़ोन का डिज़ाइन इम्प्रूव करने के लिए कंपनीज़ ने क्या किया कि जो बैटरीज होती थी पहले वाली, वो हमें देखते थे कि काफ़ी ज़्यादा थिक होती थी, लेकिन उसे थिक बनाया जाता था। वो क्यों? उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्लास्टिक की लेयर लगाई जाती थी 2 से 3 उस बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जब हम उसे बार बार निकालें फ़ोन से तो वो डैमेज ना हो। क्योंकि जो बैटरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होती है। अगर वो बैटरी गिर भी जाती थी तो वो बैटरी इतनी आसानी से डैमेज नहीं होती थी, क्योंकि उस पर 2-3 जो लेयर होती थी वो प्रोटेक्शन के लिए ही होती थी। लेकिन बैटरी को मोटा करने से क्या होता था कि वो बैटरी फ़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस ले लिया करती, तो उससे क्या होता था कि फ़ोन की इंटरनल स्पेस थोड़ी सी कम हो जाती थी। तो उसी इंटरनल स्पेस को बढ़ाने के लिए, ताकि कम स्पेस में हम ज़्यादा कंपोनेंट्स लगा पाएँ फ़ोन के अंदर, उन्होंने बैटरी को जो एक्स्ट्रा उसकी कवरिंग्स थी वो हटाकर बैटरी को फिक्स कर दिया अंदर, और बैक पैनल को भी रिमूव कर दिया, और जो एक्स्ट्रा स्पेस बची उसमें कंपोनेंट्स लगाए, जिससे कि फ़ोन, हमारे नए फ़ोन्स और ज़्यादा हमें स्लीकर देखने को मिले। स्लीक भी हो गए फ़ोन और लाइट वेट भी हो गए। तो उसके बाद जो दूसरा रीज़न है वो है कि बैक पैनल को रिमूव करना था बहुत सी कंपनीज़ को अपने डिज़ाइन से, क्योंकि बैक पैनल ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा प्लास्टिक की ही देखने को मिली हमें। वो ना तो मेटल की हो सकती थी ना ग्लास की, क्योंकि अगर ग्लास का बैक पैनल होता तो वो क्रैक हो सकता था। अगर मेटालिक बैक पैनल होता, लेकिन बैक पैनल तो बहुत ही ज़्यादा थिन होता है तो उसमें डेंट्स आ जाते थे। अगर मेटल के कुछ फ़ोन में हमें देखने को मिले भी थे, लेकिन उनमें डेंट्स बहुत जल्दी आते थे। तो फिर उसके बाद रिमूवेबल बैक पैनल भी आने बंद हो गए। गैलेक्सी S5 की एग्जांपल लेते हैं हम। 2014 में S5 लॉन्च हुआ था रिमूवेबल पैनल के साथ, लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर 2015 में S6 लॉन्च हुआ। उसका जो बैक था वो ग्लास का था और रिमूवेबल नहीं था, फिक्स था। तो वो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सेल हुआ, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो सैमसंग ने यही ट्रेंड अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद सैमसंग ने गैलेक्सी A7 लॉन्च किया मेटालिक यूनी बॉडी डिज़ाइन के साथ। वो फ़ोन भी हाथ में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होता था। तो इसी कारण फ़ोन के डिज़ाइन को और ज़्यादा प्रीमियम बनाने के लिए ये ट्रेंड चला। फिर ऐसे करते करते स्मार्टफोन कंपनीज़ ने वही डिज़ाइन अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद और भी बहुत सी कंपनीज़ हैं। उससे पहले भी एप्पल तो काफ़ी स्टार्ट से ही इनबिल्ट बैटरीज देता है। तो इससे क्या हुआ कि यूनिबॉडी डिज़ाइन एक हाथ में प्रीमियम फील देता था, कि फ़ोन जो होता है वो इंटैक्ट फील होता है आपको हाथ में। और जो IP67 रेटिंग होती है, डस्ट प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग, तो उसके लिए भी अगर फ़ोन का यूनिबॉडी डिज़ाइन है तो वो रेटिंग लेना भी काफ़ी ईजी हो जाता है। और इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट जो है वो है फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी। तो क्या है कि जो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है आजकल की, मैं ये फास्ट चार्जिंग से मेरा मतलब ये सैमसंग की अडाप्टिव फास्ट चार्जिंग 15 वाट या सुपर फास्ट चार्जिंग 25 वाट, उससे तो बिल्कुल नहीं है। फास्ट चार्जिंग से मेरा मतलब 50 वाट प्लस। जितनी भी ये फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो ये क्या करती हैं, एक से ज़्यादा बैटरीज फ़ोन में इंसर्ट की जाती हैं। इन टेक्नोलॉजीज़ में क्या होता है, आपके फ़ोन में एक बैटरी नहीं होती, आपके फ़ोन में एक से ज़्यादा बैटरीज होती हैं जो कि एक साथ चार्ज होती हैं। और 2 बैटरीज जब सेम स्पीड पर चार्ज होती हैं तो तभी आपका जो बैटरी परसेंटेज है वो इतना जल्दी इंक्रीज़ होता है। उससे क्या होता है, आपकी अगर एक ही बैटरी होगी मान लीजिए जैसे आपके फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी है 5000 mAh, तो जो 5000 की उसमें एक बैटरी नहीं लगी होगी अगर उसमें फास्ट चार्जिंग है। अगर वो फास्ट चार्जिंग वाला फ़ोन है तो उसमें हमें 2500 की 2 बैटरीज देखने को मिलेंगी, जो कि हम जब चार्जर प्लग करेंगे तो दोनों एक साथ चार्ज होती हैं। जब दोनों बैटरी सेम करंट से एक साथ चार्ज होंगी तो आपका डिवाइस जल्दी चार्ज होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि
फ़ोन में हमें हीटिंग इशू ना देखने को मिले। अब अगर एक से ज़्यादा बैटरी है फ़ोन में तो वो अगर रिमूवेबल नहीं करना उसको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कितनी बैटरीज निकालेंगे हम फ़ोन से भाई। तो वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगा कि बैक पैनल हम खोल लें उसके बाद 2 बैटरीज हों फ़ोन में रिमूवेबल। तो ये कारण है कि आजकल रिमूवेबल बैटरीज तो हमें फास्ट चार्जिंग वाले फ़ोन में बिल्कुल ही देखने को नहीं मिल सकती, भूल जाओ उन्हें। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम रिमूवेबल बैटरी रखते हैं तो वो उस बैटरी में हमें 50 वॉट 65 वॉट की चार्जिंग देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एक बैटरी इतनी ज़्यादा स्पीड और इतनी ज़्यादा करंट देंगे जब हम उसको, तो वो एक्सप्लोड तक हो सकती है। इसलिए 2 बैटरीज फ़ोन में इकट्ठी आधी आधी करंट दोनों डिवाइड करके इकट्ठी चार्ज होते हैं, इसलिए वो चार्जिंग सेफ़ भी होती है। और बहुत से कंपोनेंट्स ऐसे भी हैं जो कि वहाँ फ़ोन से हटा के चार्जर में देखने को मिलते हैं हमें, ताकि फ़ोन हीट ना हो। और चार्जर आपने देखा होगा कि चार्जर काफ़ी ज़्यादा बल्कि हो चुके हैं, क्योंकि बहुत से कंपोनेंट्स आईसीज ऐसे हैं जो कि फ़ोन से शिफ्ट कर दिए गए हैं चार्जर में, ताकि हमारी चार्जिंग सेफ़ रहे। तो यही कुछ मेन रीजंस थे कि हमें आजकल रिमूवेबल बैटरी देखने को नहीं मिलती है। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। Every boy and every girl, you can fly